नमो नमः प्यारे बच्चों। बेटा आज हम अपना पंचदश पाठः मातुल चंद्रः इसकी अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हमने इसका हिंदी अनुवाद किया था, आज हम इसका बेटा अभ्यास कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो हिंदी अनुवाद था बेटा वो हमने सहस्वर गायन कर लिया था, तो आप लोग भी उसको ज़रूर गाइए और समझिए, क्योंकि बेटा जब तक हम हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे हमें क्वेश्चन बनाने में आंसर देने में अभ्यास की परेशानी होगी। तो आप लोग जल्दी से उसको देख लो और उसको समझो, उसके बाद अभ्यास कार्य करो। ओके बेटा, तो पहला जो क्वेश्चन था वो सहस्वर गायन था। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है पद्यांशान योजित। जो हमें पद्य दिए गए हैं, जो हमारे बेटा हिंदी अनुवाद था उसको देखते हुए हम कर रहे हैं। जो पद्य दिए हुए थे हमारी बुक में उससे हमें मिलान करना है, उसको जो उचित है उसके साथ मिलाना है। जैसे किरसी कथम न स्नेहम, किरसी कथम न स्नेहम, तो वो क्या कह रहा था कि आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते। बच्चा पूछ रहा था ना चंदा मामा से कि आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते। सेकंड है तारक खचितम सित परिधानम, तो बताया गया था कि तारक खचितम तारों से भरा हुआ है, सित परिधानम तुम्हारा जो सफ़ेद चादर है वो किससे भरी हुई है, तारों से भरी हुई है। चंदा मामा को बोला गया था ना कि आपकी जो चांदनी है वो चारों तरफ फैली हुई है और आप जो तारों से भरी हुई आपका जो पहनावा है वो क्या है, तारों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा तारक खचितम सित परिधानम। तवरितम तवरितम एहि माम श्राव्यम गीतम, तवरितम एहि माम मुझे जल्दी से, तवरित होता है जल्दी से, मयम महा मुझे सार्व्यम गीतम गीते सुनाओ, मुझे जल्दी से गीते सुनाओ। बच्चा चंदा मामा से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे जल्दी से गीत सुनाओ। अतिश विस्तृत नीला आकाश, अतिशय विस्तृत नीला आकाश है, तुम्हारा जो आकाश है नीला आकाश है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है बेटा, अतिशय बहुत विस्तृत फैला हुआ है, नीला आकाश है, नीला आकाश। धवलम तव चंद्रिका वितानम, देखो ये आ गया ना, धवलम जो सफ़ेद है तुम्हारी चांदनी वो चारों तरफ फैली हुई है। धवलम तव तुम्हारी चंद्रिका वितनम, तो चांदनी जो है वो चारों तरफ फैली हुई है, तुम्हारी फैली हुई चांदनी, चांदनी सफ़ेद है। और उसमें क्या था, आगे क्या था कि तुम्हारा जो चादर से भरा हुआ जो चादर है वो तारों से भरी हुई है। तो ये पूरा एक लाइन था, धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम सित परिधानम। ठीक है बेटा, तो ये हमने कर लिया है। ये हमारा जो श्लोक थे बेटा, जो बाल गीत जो गाया था मातुल चंद्र में, उसको ही देख के हमें मिलान करने थे। सेकंड का बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी बेटा पदांशु रिक्त स्थानांशु पूरे जो पद दिए हुए हैं उसमें हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये रिक्त स्थान भी हमने बेटा जो हमारे पास बाल गीत दिया हुआ था मातुल चंद्र उसको देखकर फिल की है। देखो, प्रिय मातुल वर्ध्य में प्रीतम, ये हमने देखा कि प्रिय मातुल वर्ध्य में प्रीतम की, हे चंदा मामा तुम मेरे को से प्यार बढ़ाओ। ठीक है, इस वाले में देखो, प्रिय मातुल वर्ध्यम में प्रीतम, हे चंदा मामा तुम मुझसे प्यार बढ़ाओ, ये वाली लाइन देखो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है कथम प्रयासे ही मातुल चंद्रमा, कथम तुम कैसे आओगे मातुल चंद्रमा, ये जो हमारा सेकंड है इसमें है कथम प्रायसी मातुल चंद्रहा। उसके बाद है आम नेव दृश्यते है कश्चित अवकाश, हाँ नेव दृश्यते नहीं दिखाई देती कहीं भी खाली स्थान, अर्थात जो तुम्हारा नीला आकाश है उसमें बिल्कुल भी जगह दिखाई नहीं देती, खाली जगह दिखाई नहीं देती। अवकाश मतलब खाली स्थान, कि जो आपका जो आकाश है नीला आकाश है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है और वहाँ पर कहीं भी हमें खाली जगह नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ मह्यम आएगा, यहाँ पे कस्मे नहीं आएगा, कश्यम दास्यामी मातुल चंद्रमा, यहाँ पे कश्यम नहीं आएगा। क्या था, मह्यम दास्यसी मातुल चंद्रमा। बच्चा पूछता था ना कि मैं क्या कह रहा था कि भाई मुझे आप ये दे दो, तारों से भरा हुआ, उसने बताया था ना कि तुम्हारा जो सफ़ेद चांदनी है वो चारों तरफ फैली हुई है, तुम्हारा जो वस्त्र है अर्थात जो चादर है वो तारों से भरी हुई है। तो बच्चा कहता है कि हे चंदा मामा क्या तुम यह मुझे दोगे, अर्थात यह जो तारे हैं, तारों का वस्त्र है, आप मुझे दोगे। तो यहाँ पे बेटा मह्यम आएगा, मह्यम दास्यासी मातुल चंद्रमा। ओके, ठीक है, देखो ये वाली लाइन। नेक्स्ट है कथमस्य ही भौमम गृहम, क्या तुम मेरे घर नहीं आओगे, उससे पूछ रहा है कि आप मेरे घर
क्यों नहीं आते हैं, जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, क्यों मेरे घर नहीं आ रहे हो। यहाँ पे ही इसमें सेकंड वाले में है बेटा, देखो कथम आयसी ही में मम गृहम, तो यहाँ पे आ जाएगा भो मम। ओके बच्चा, तो ये हमारा क्वेश्चन था थर्ड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे बेटा। आ गया होगा ये आपको समझ में, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके बच्चा, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं एक पद में। अस्मिन पाठे कहा मातुलः, इस पाठ में मातुल कौन है, मातुल मतलब मामा, तो इस पाठ में मामा कौन था, चंद्रः, चंदा मामा के लिए बात की गई है, तो चंदा मामा गीत है ना बेटा ये, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कहा के स्थान पर चंद्रः, हमारे इसमें चंद्रः आएगा। नेक्स्ट है कि इस पाठ में जो मामा है वो चंद्रमा है। नीला अवकाशः कीदृशः अस्ति, जो नीला अवकाश है वो कैसा है, अति विस्तृत, जो नीला आकाश है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अति विस्तृत। कीदृशः के स्थान पर आ जाएगा बच्चा अति विस्तृत है। मातुल चंद्रः किम न कृषि, मातुल चंद्रमा क्या नहीं करते थे, स्नेहम न कृषि, वो पूछता था ना क्या आप मुझसे स्नेह नहीं करोगे, तो हमारे पास किम के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चा, स्नेहम। किम सार्वयतुः शिशु चंद्रहम कथयति, क्या सुनने के लिए शिशु चंद्रमा से कहता है, किम, किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, गीतम, गीतम सार्वयतुम शिशु चंद्रम कथयति, गीत सुनने के लिए शिशु चंद्रमा से कहता है। चंद्रशः सित परिधानम कथम अस्ति ही, चंद्रमा का जो सित परिधान है, जो उसकी चादर है, कपड़े हैं, वो कैसे हैं, तो कथम के स्थान पर क्या आ जाएगा, तारा के खचितम, तारों से भरे हुए हैं। जो चंद्रमा के सित परिधान है, जो उसके कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो तारों से भरे हुए हैं। तो ये हमारा बेटा फोर्थ क्वेश्चन था, एक पद में हमने उत्तर देना था। अब फिफ्थ देख लीजिए। फिफ्थ में है बेटा उदाहरण के, जैसे उदाहरण दिए गए हैं ना उसी के अनुसार ही हमने क्या करना है, संबोधने परिवर्त्यतः, हमें संबोधन लगाना है। जैसे चंद्र है तो चंद्र करके हमने संबोधन लगा दिया, ऐसे शिष्य है तो शिष्य के बाद संबोधन का साइन लगा देंगे, सिंबल लगा देंगे, ठीक है। गोपालः, गोपाल, ऐसे ही बालिका दिया हुआ है तो बालिका का क्या बनाया है, बाली के बनाया है, तो हम प्रियम वदा का क्या बना देंगे, प्रियम वदे। लता, लते। ओके, बहुत ही ईजी है ना ये, तो जैसे दिया हुआ है वैसे ही करना है। फलम दिया हुआ था तो फलम का क्या बना है, फल बना है, फलम का क्या बना है बच्चा, फल बना है। तो मित्रम का क्या बन जाएगा, मित्र। पुस्तकम का पुस्तक, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, संबोधन का चिन्ह जरूर लगाना है, क्योंकि उसने कहा है कि आपको संबोधन में ये परिवर्तित करने हैं। रवि, रवे, तो मुनि, मुने, कवि, कवे। यथा, जैसे दिया हुआ साधु का क्या बनाया, साधो, तो आगे क्या बनाना है, भानु, भानु का हम क्या बनाएंगे, भानो। पशु, पशु, तो ये हमने बना दी बेटा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है नदी, नदी को हमने यहाँ पे बेटा दीर्घ इकारांत है, यहाँ पे क्या है, दीर्घ इकारांत है, तो दीर्घ इकारांत का ऋस्वा इकारांत किया है। ऐसे ही देवी दीर्घ है तो इसका ऋस्वा कर दिया, देवी। मानिनी, मानिनी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था बेटा 5। अब हम क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 5। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मंजूषा जो दिए हुए हैं, मंजूषा में कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं, आपको इनको देख कर लिखना है। ये सारे अव्यय हैं बेटा। कुतः, कुतः का मतलब क्या है, कहाँ से। कदा, कदा का मतलब क्या है, कब। कथम, कथम का मतलब है कैसे या कैसा। किम, किम का मतलब होता है क्या, ठीक है। तो ये हमारे अव्यय पद दिए हुए हैं जिनको हमें फिल करना है। इसमें बेटा एक अव्यय पद रह गया है कुत्र, कुत्र, कुत्र का मतलब क्या होगा, कहाँ, ठीक है। तो ये हमारे अव्यय पद दिए हुए हैं, इनको देखकर हमें क्या भरना है, रिक्त स्थान जो है, खाली स्थान जो है उसकी पूर्ति करनी है। ओके बच्चा, अब देख लीजिए अब हम कैसे करेंगे। जनकनाथपुरी ही डैश अस्ति, जनकनाथपुरी कहाँ है, हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, क्योंकि सब में क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जनकनाथपुरी कुत्र अस्ति, जनकनाथपुरी कहाँ पर है। त्वम कदा पुरी गमिष्यासि, तुम कब पुरी जाओगे। अब यहाँ कदा समय के लिए प्रतीक है कि तुम कब जाओगे, जो जगन्नाथपुरी है वहाँ पर तुम कब जाओगे। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहाँ से बहती है, कहाँ से, कुतः प्रवहति बहती है। मम स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तव स्वास्थ्यम तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूरः किम कुर्वन्ति, वर्षा के समय मोर क्या करते हैं। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
आप लोग बेटा इसको नोटबुक में लिख लेना, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके बच्चा, टेक केयर। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या लिखा है बेटा, तत्सम शब्दों को लिखना है। आपको तद्भव दिए हुए हैं और हमें तत्सम लिखने, ये सारे बेटा तद्भव शब्द हैं। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो हमारे हिंदी के बोलचाल भाषा में होते हैं वो तद्भव होते हैं। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको तत्सम बोलते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। जो भी शब्द हम संस्कृत में बोलते हैं वो कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ओके बेटा, अब देखिए मामा, मामा को क्या बोलते हैं संस्कृत में, मातुलः, मोर म्यूरः, तारा तारकः, कोयल कोकिला, कबूतर कपोतः। ठीक है, तो ये हमारे बेटा आज हमने अभ्यास कार्य कर लिया है, तो आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। ओके बेटा, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर।